तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में जो है हम सोशल फार्मेसी की असाइनमेंट देखेंगे। तो असाइनमेंट है सोशल फार्मेसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020। स्टडी द लेवल ऑफ वेरियस पैक्ड फूड टू अंडरस्टैंड देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट्स। तो इसमें जो है इस असाइनमेंट में हम क्या देखेंगे कि जितने भी लेबल, आप जितने भी खाने की चीज़ें लेते हैं उनके पीछे जितने भी लेबल्स लगे होते हैं। एक तो होता है कि मेडिसिन के पीछे लेबल होता है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन आप लेते हो उसके पीछे लेबल लगा होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है, जो कि हमने स्यूटिक्स में पढ़ा था। ठीक है, असाइनमेंट में स्यूटिक्स में हमने पढ़ा था कि लेबल्स लगे होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट, ठीक है, या डायरेक्शन दी होती है कि इसको कैसे लेना है। ये सब जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम, ये ट्रेडिंग सॉरी मार्केटिंग कंपनी किसके द्वारा मार्केटेड की जा रही है, सब कुछ लिखा होता है मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, सेम वैसे ही हमारे पास आता है, ठीक है, जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें जो लेबल लगे होते हैं विद न्यूट्रिशनल कंटेंट। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सबस्टांस होते हैं इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज सब्सटेंस प्रोवाइड इज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक नेसेसरी फॉर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार लेबलिंग क्या होती है। उसके बाद हम मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर जाते हैं। इस चीज़ को आप बाद में भी लिख सकते हैं, जब आप मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिखेंगे, या शुरू में भी इसको लिख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, मैंने आपको पिछले जब मैंने वीडियोज़ बनाई थी तो असाइनमेंट के बारे में मैंने बताया था कि जितनी आप असाइनमेंट फ्लो चार्ट में लिखोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आपने ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेरा लिखा हुआ ज़्यादा आपको लगे तो आप कम कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं एक सफिशिएंट अमाउंट देता हूँ जितना कि लिखने के लिए जो है वो सफिशिएंट हो। बाकी असाइनमेंट में अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, देखिए कंटेंट सबके पास सेम हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप भी वहीं से पढ़ रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है वो भी वहीं से, पूरी जो आपकी क्लास है वो वहीं से पढ़ रही है एक ही जगह से, ठीक है, एक बुक से पढ़ रही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है। कोई उसको फ्लो चार्ट में बना के लिखेगा, कोई इसको डायग्रामेटिकली लिखेगा, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बना के, ठीक है, कोई किस तरह से, और कोई जो है वो सीधा छाप देगा जैसा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट पेज तो आई होप कि आप फ्लो चार्ट वगैरह से शुरू करें अच्छा सा बना के, ताकि देखने वाले को थोड़ा ये हो कि भाई इसमें कुछ अट्रैक्टिव सा है, तो वो उस हिसाब से। तो ग्रेड्स वगैरह भी लगते हैं, सबको पता है असाइनमेंट के। ठीक है, डिप्लोमा की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं असाइनमेंट्स। ठीक है, इनके मार्क्स हैं आगे इंक्लूडेड अगर आप सिलेबस देखें तो इसमें आता है, ठीक है, द इन्फॉर्मेशन ऑफ फूड लेवल इज इंटेंडेड टू हेल्प कंज्यूमर। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा मैं इसको बताने से पहले, मतलब ज़्यादा ये थ्योरेटिकल नॉलेज देने से पहले आपको सीधा सीधा बता दिया मैंने कि जो फूड के पीछे जितने भी लेबल लगे होते हैं, कैलोरीज वगैरह लिखी होती हैं, शुगर कंटेंट लिखा होता है, फैट्स लिखा होता है, न्यूट्रिएंट्स लिखा होता है, वो सब कुछ जो है वो लेबल में आता है। ठीक है, लेबल वही होते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल। हाँ जी, न्यूट्रिशनल फैक्ट लेबल जो होता है ओवरसीन बाय द यूएसएफडीए ने जो था वो, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए ने जो था वो फर्स्ट टाइम जो था 1990 में दिया था, देन उसको रिवाइज किया था 2016 में। ठीक है जी, इस तरह का लेबल जो मैं आपको दिखाना चाहता, ये आप असाइनमेंट में बना सकते हैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके। ठीक है, तो इस तरह का लेबल होता है जिसमें फ़ैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, टोटल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शुगर कितनी है, कैलोरीज कितनी है, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है जी, सर्विंग साइजेज एंड कैलोरीज आर बोल्डेड एंड इन लार्ज फॉन्ट। ठीक है, बोल्डेड मतलब बोल्डेड बोल्डेड होता है जो बड़े बड़े ब्लैक मार्क करके लिखे, जैसे कोलेस्ट्रॉल, टोटल फैट, ये सब होता है बोल्डेड लेटर्स। ठीक है, मतलब हाईलाइटेड लेटर्स बोल सकते हो आप इसको। तो कैलोरीज जो होती है इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंज्यूमर जो होता है, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप देखते हो उसके पीछे कि कितनी कैलोरीज हैं, आप उस हिसाब से खाओगे। ठीक है, जो ज़्यादा मोटे लोग हैं वो देखें कि भाई इसमें कैलोरीज ज़्यादा है तो मुझे इतना जो है वो हैवी खाना है, इतना हैवी कैलोरीज वाला नहीं खाना है। पतले लोग ठीक है फिर भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको लगता है कि फ़ैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, इससे हमें दिक्कत हो सकती है, ये सब कुछ लिखा होता है। लाइक अ स्मॉल बैग ऑफ ट्रायल मिक्स शोज 100 कैलोरीज। ठीक है, पर सर्विंग वन माइट एज्यूम दैट, ठीक है, पर सर्विंग, एक सर्विंग में जो है, जब आप एक बार सर्व करोगे उसको तो उसमें 100 कैलोरीज है। ठीक है, एक ट्रायल मिक्स का होता है कि जो जिसमें तीन मिक्स, मतलब तीन चीज़ें मिक्स हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। ठीक है,
तो इसमें जो एक बार सर्व करने पर 100 कैलोरीज। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि एज्यूम करते हैं कि स्मॉल बैग जो है ट्रायल मिक्स का, ठीक है, उसमें जो है वो 100 कैलोरीज ही हैं, बट एक्चुअली कंटेन 3 सर्विंग्स, उसमें 3 सर्विंग्स हैं। 3 बार आप उसको ले सकते हो। ट्रायल मिक्स का मतलब है जो 3 बार सर्व करने के लिए आपको एक पैकेट मिला है, ठीक है, 3 बार आप उसको ले सकते हो। इट मीन्स कि आप 300 कैलोरीज जो है वो खा रहे हो। उसका आता है एडिशन ऑफ एडेड शुगर। एडेड शुगर के बारे में लिखा होता है, कुछ शुगर हमें नेचुरली मिलती हैं, कुछ आर्टिफिशियली मिलती हैं, ठीक है। नेचुरली हमारे जो होती है वो बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देती है, ठीक है, लाइक प्लेन डाइटरी हो गई, फ्रूट्स, इनमें नेचुरल होती है, ठीक है। जो आर्टिफिशियली फॉर्म्ड होती है शुगर्स, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस में जो होती है, लाइक आपके कोक में हो जाती है शुगर्स, तो वो जो होती हैं हमारी जो बॉडी है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल प्लेन डेयरी मिल्क जो होता है शो 12 ग्राम ऑफ टोटल शुगर, जो हमें लैक्टोज से मिली होती है, नेचुरल अकरिंग होता है पर कप, बट जीरो एडेड शुगर, उसमें शुगर एडेड नहीं होती, नेचुरल होती है। हाउ आई यूज़ द परसेंटेज डेली वैल्यू। आप कैसे परसेंटेज डेली वैल्यू की यूज़ कर सकते हैं? तो परसेंटेज डेली वैल्यू शो हाउ मच ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ फूड कंट्रीब्यूट टू वन अप्रॉक्सीमेट डेली न्यूट्रिएंट, कि आप कितना जो है अमाउंट ऑफ फूड जो वो ले रहे हो, ठीक है, अपनी डेली रूटीन में। तो वो होता है परसेंटेज डेली वैल्यू कि कितना आप ले रहे हो। तो इसमें आता है कि 5% डेली वैल्यू और लेस न्यूट्रिएंट पर सर्विंग इज कंसीडर लो, ठीक है, और यूज़ द परसेंटेज डेली वैल्यू टू क्विकली कंपेयर न्यूट्रिएंट इन द सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आता है आपके पास। उसके बाद मेरे पास आते हैं जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स में आता है। न्यूट्रिएंट्स को आगे, हाँ, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, जैसे बनाया हो मैंने इस तरह से। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो, माइक्रो, अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, माइक्रो में विटामिन, मिनरल्स, अदर में वाटर, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन को कम करते हैं, ठीक है जी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी लार्जली अमाउंट में, हमारी बॉडी को मैक्रो से ही पता चला, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, सपोर्ट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दे आर 3 प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, लाइक प्रोटीन हो गया, ठीक है, जो कि फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक है, टिश्यू एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक है, कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट उसके फंक्शन कहाँ से मिलता है, फैट, ठीक है, एनर्जी स्टोर, इंसुलेशन, विटामिन, फैट सॉल्वर विटामिन होती हैं, ऑयल, बटर, इन सब से मिलता है, ठीक है। प्रोटीन की 4 कैलोरीज पर ग्राम होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज पर ग्राम, 9 कैलोरीज पर ग्राम, ये सब जो होता है आपने देखना है, और ये आपकी थ्योरी में भी इंक्लूडेड है। आई थिंक सोशल फार्मेसी का ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वहाँ भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी में भी, तो यहाँ पर अच्छे से थोड़ा देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो एसेंशियल होते हैं न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी रिक्वायर्ड स्मॉलर अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है, एक तरह से। और जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स, ये सब जो होते हैं माइक्रो में आते हैं। विटामिन हो गए, विटामिन ए, बी, ठीक है, विटामिन सी, डी, ई, के, ठीक है, ये होते हैं फंक्शनली जो होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए होते हैं, ठीक है। जब आप थ्योरी में लिखते हो तो आप विटामिन के नाम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है, और उनके सोर्सेज अलग अलग से लिख सकते हो, मतलब कंटेंट बढ़ाने के लिए अपना। और विटामिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं जब आपके एग्जिट एग्ज़ाम वगैरह अब होगा, तो आई होप मैं जल्दी एग्जिट एग्ज़ाम वगैरह के ऊपर एमसीक्यू लेके आऊँ। फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके असाइनमेंट्स पूरी कवर करवा दूँ ताकि आपको असाइनमेंट में दिक्कत ना हो किसी को। मिनरल्स में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, जिंक, ये सब आते हैं। और क्रिटिकल रोल हमारी बोन्स के लिए हो गया, नर्व फंक्शन के लिए होगा, मेन रोल होता है मिनरल्स का, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, लाइक स्पिनच वगैरह, होल ग्रेन्स, मीट एंड सी फूड। अदर कंपोनेंट वाटर एसेंशियल है। फाइबर्स, ठीक है, फाइबर ज़रूरी होते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह को, सॉरी, लूज़ मोशन वगैरह को रोकने के लिए फाइबर्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। डाइजेशन को जो है वो ठीक करने के लिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आ जाते हैं कि एलिमेंट्स कंपाउंड, सॉरी, कॉमनली फाउंड ऑन द न्यूट्रिएंट लेवल के ऊपर जो की कंपाउंड होते हैं, वो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें सर्विंग साइज़ होता है, ठीक है, कि कितना पोर्शन ऑफ साइज़ जो आपने सर्व करना है, कितनी सर्विंग में कितनी कैलोरीज हैं, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। कैलोरीज, कितनी कैलोरीज है उसमें, जो हमने पीछे देख ली। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कितना टोटल फैट है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, सोडियम कितना है एक सर्विंग में, टोटल कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स कितने हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट, इंग्रेडिएंट की लिस्ट होती है, ठीक है। एलर्जेंस की लिस्ट होती है कि कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से, जैसे नट्स हो गए, डेयरी, कुछ लोगों को होता है एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से, ठीक है, किसी को सिट्रस फ्रूट से होती है,
किसी को नट्स से होती है, किसी को सोया से होती है, किसी को डेयरी से होती है, ठीक है, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी को ग्लूटीन से होती है। सब लिखे होते हैं हाइलाइटेड करके, ये एलर्जेंस हैं, इनसे आपको एलर्जी हो सकती है अगर आप नहीं खाते हैं तो। परसेंटेज डेली वैल्यू जो मैंने आपको पीछे डिस्कस कर दी कि कितना परसेंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है पर सर्विंग में है। रिमेंबर टू कंसीडर योर इंडिविजुअल डाइटरी नीड्स एंड गोल व्हेन इंटरप्रेटिंग दीज लेबल्स, ठीक है। आपको जो होता है अपने अकॉर्डिंग जो है देखना होता है कि हमें कितने अमाउंट जो होते हैं वो खा सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ फैट हमें चाहिए हमारी बॉडी को, कितना जो भी है कैलोरीज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो मेन दिखती सी बात ये थी इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास था कि जो भी लेबल्स हैं उनके बारे में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, आपने लेबल्स के बारे में लिखना है। कौन कौन से कंपोनेंट लेबल्स के ऊपर लिखे होते हैं वो लिखो, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं वो लिखो, मैक्रो माइक्रो और अदर कंपाउंड्स वो सब लिख के जो आप असाइनमेंट अपनी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है जी। और आप एक लेबल बना सकते हो अच्छा सा, ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताया वही बनाओगे। आप किसी लेज़ के पैकेट से, कुरकुरे के पैकेट, जितने भी खाने की चीज़ें कोई भी आप उठा के एक लेबल अच्छा सा बना दीजिए कि ये है लेज़ है, इसमें इतने इतनी ये चीज़ें हैं, कुरकुरे इसमें इतनी इतनी ये चीज़ें हैं, दाल है कोई इसमें से इतनी इतनी ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो पैकेट्स में आती हैं दाल, ठीक है, ये मिल्क पाउडर्स हैं, जो भी आपको लेबल मिलता है आप अच्छे से बना के जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, थैंक यू सो मच। और आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो राधे राधे।